नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रमोद कुमार, जिंदगी बनाए आसान से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विपश्यना क्या है। विपश्यना का 10 दिन का कार्यक्रम आपको क्यों करना चाहिए, उसका 10 कारण। विपश्यना आप कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। विपश्यना में जाने से पहले आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। विपश्यना में समय सारणी क्या रहती है, आपको कब उठना होता है, कब सोना होता है। विपश्यना में आपको क्या क्या भोजन मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे वीडियो में एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले विपश्यना क्या है। विपश्यना शब्द का अर्थ है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वास्तव में है, यानी कि कोई भी चीज़ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसे देखना, जैसे वो है उसे वैसे ही देखना। भारत की ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। यह कहाँ से आया है? ये भारत से ही आया है और यह भारत की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। विपश्यना समता का अभ्यास है। समता विपश्यना अवचेतन मन के साथ काम करती है। यह वह तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपने अवचेतन मन को लालसा और दुखों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रशिक्षित करता है और दुखों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए इसे किया जाता है। इस वेद में विपश्यना के बारे में भी जानकारी है, यानी कि वेद में विपश्यना के बारे में भी जानकारी दी हुई है, लेकिन यह तकनीक 4000-5000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। आखिरकार सिद्धार्थ गौतम ने 2550 साल पहले इस तकनीक को फिर से खोज निकाला। उन्होंने पाया कि यह एकमात्र ऐसी तकनीक है जिसमें शून्य रेमिडिस है और यह केवल हमारे अपने अनुभव के साथ काम करती है। सिद्धार्थ गौतम ने वर्षों तक इस तकनीक का अभ्यास किया और अंततः वह बुद्ध बन गए। इस तकनीक के माध्यम से गौतम बुद्ध बन गए और उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। उसका अर्थ है सत्य का ज्ञान। गौतम के बुद्ध के 500 वर्ष बाद यह तकनीक पुनः भारत से विलुप्त हो गई। ब्रह्मा देश इस तकनीक को अपने शुद्धतम रूप में रखता जाता है। एस.एन. गोयनका ही वह शख्स थे जिन्होंने इस तकनीक को सीखने के लिए कड़ी मेहनत की है और भारत समेत पूरी दुनिया में फैलाने का जिम्मा उठाया और उन्होंने इसे बखूबी फैलाया भी है। कोर्स के बारे में बात करें तो नए विद्यार्थी को इस तकनीक को सीखने के लिए कम से कम 10 दिन का कोर्स करना होता है। अन्य पाठ्यक्रम 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के भी होते हैं, लेकिन 10 दिन का कोर्स सबसे ज़्यादा फेमस है और आप सभी को 10 दिन के लिए कोर्स करना चाहिए। 10 दिन के पाठ्यक्रम में वास्तव में 12 दिन होते हैं। एक दिन आपका जाना होता है, एक दिन आप जाते हैं और एक दिन आप वहाँ से वापस आते हैं, तो टोटल 12 दिन आपका लग सकता है इस तकनीक में। मुख्य बात यह है कि इस कोर्स को उत्तम मौन रहकर पूरा करना होता है, यानी कि पूरे कोर्स के दौरान आपको बोलना नहीं होता है। जिस दिन आप जाओगे और जिस दिन आप आओगे उस दिन आप बोल सकते हो। उसके अलावा आपको 9 दिनों तक बिल्कुल भी बोलने की आज्ञा नहीं होती है। आपको वहाँ पर बोलना बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपसे वहाँ के टीचर्स आपसे पूछेंगे तभी सिर्फ आपको बोलना होता है, या आपको कोई कष्ट तकलीफ़ है तभी आप उनसे बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं। वैसे आपको कुछ भी बोलना नहीं होता है। महान मौन का यही अर्थ है। शारीरिक हाव भाव और मन का मौन दोनों हर दिन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है और रात को 9:30 बजे तक समाप्त होता है। हालांकि नए विद्यार्थी के लिए कठिन लगता है, लेकिन 2 दिन में ही इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। विपश्यना 10 दिवसीय 10 पाठ्यक्रम के कारण, यानी कि 10 दिन विपश्यना के 10 कारण जो आपको करनी चाहिए। यह सबसे पहली बात कि मुफ्त में है, सभी के लिए खुला है। यह बिल्कुल भी धार्मिक बात नहीं है। दूसरा, यह आंतरिक शांति देती है। तीसरा, स्वयं को खोजने की में मदद करती है। चौथा, मोबाइल इंटरनेट मनोरंजन से दूर आपको रखती है। 5वां, स्वस्थ कार्यक्रम होता है, इससे स्वास्थ्य भी आपका प्रभाव अच्छा होता है। दुखों पर आजीवन प्रभाव पड़ता है, उससे छुटकारा मिलता है। परिप्रेक्ष्य में बदलाव आता है। वर्तमान में जीना आप सीख लेते हैं। मनोदैहिक रोग से मुक्ति मिलती है, यानी कि मानसिक रोग से आप मुक्ति पाते हैं, यानी कि तनाव, थकान,
अवचेतन मन की शक्ति को जानते हैं आप। आवेदन प्रक्रिया यानी कि आवेदन आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से क्या करना होगा। आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कम से कम 2 महीने तक का सीट बुक रहता है, आपको 2 महीने आगे की सीट मिलेगी। 2 महीने बाद आपको जाना होगा अगर आप आज बुकिंग कराते हैं तो। दुनिया भर में उनके कई केंद्र हैं, कोर्सेज के सेंटर हैं और तारीखों की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की तारीख का ध्यान रखें। इसमें अपनी प्रविष्टि पाने के लिए जल्दी आवेदन करें। शुरुआती लोगों के लिए विपश्यना इंटरनेशनल अकादमी इगतपुरी स्वर्ग के समान है, आपको यहाँ जाने चाहिए। इसके अलावा आवेदन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप विपश्यना गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आप जाने से पहले अपने बैग में क्या क्या रखकर आपको ले जाना है। बैग पैक करते समय आप ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों को आपके पास में होना ज़रूरी है। 2 ढीले पैंट आपके पास होने चाहिए और टी शर्ट भी होने चाहिए। रात में पहनने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरत है और वहाँ पर आप शॉर्ट्स पहनकर नहीं जा सकते, यानी कि छोटे कच्छे पहनकर नहीं जा सकते, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, कोई भी हो। दैनिक ज़रूरतें, बालों के लिए तेल, कंघी, शेविंग का सामान, साबुन, छोटा दर्पण यानी कि शीशा जिससे आप देख सकते हैं अपना फेस, आप इन सभी को लेकर जा सकते हैं। छाता या स्वेटर आपको ले जाना है अगर ठंडे मौसम है तो, या बरसात मौसम है तो छत्ता लेकर जा सकते हैं आप, नहीं तो वहाँ पर भी रहता है। अलार्म घड़ी आप ले जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अलाउड नहीं होती है, इसलिए आप अलार्म घड़ी ना लेकर जाएं। टॉर्च आप लेकर जा सकते हैं, या वैसे वहाँ पर लाइट जलती रहती है पर आप फिर भी ले जा सकते हैं। अपने साथ अपनी कीमती सामान ना लेकर जाएं, कोई भी कीमती सामान लेकर ना जाएं। मोबाइल आप लेकर जा सकते हैं, मोबाइल आपको जमा करना होता है। अधिकांश केंद्रों पर लॉन्ड्री सेवा उपलब्ध है, यानी कि जहाँ पर सेवा उपलब्ध है वहाँ पर आपको ये सामान रख लिया जाएगा जो आपको नहीं यूज करना है। इसके अलावा कंबल, तकिया, बिस्तर, चादरें भी उपलब्ध कराते हैं, यानी कि ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। नाश्ता में उपमा, ढोकला, इडली सांभर, पोहा, बड़ा पाव, लापसी, ब्राउन ब्रेड, ये सभी आपको सुबह के टाइम में मिल सकता है। इनमें से कोई 1 या 2। चाय, दूध, फल, ये सभी चीज़ें मौसम के आधार पर आपको मिलता है 6:30 बजे। इसके अलावा सुबह 11 बजे की भोजन में आपको दाल, रोटी, चावल, सलाद, 2 करी, रायता, दही, छाछ, इनमें से भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी खाने में वहाँ पर। इसके अलावा शाम के समय में आपको तला हुआ मुरमुरा मिल जाता है, फल मिल जाते हैं, चाय दूध मिल जाता है, ब्रेड भी मिल जाता है, नींबू पानी भी मिलता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको जो है वहाँ पर मिलता रहता है। अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।